अनेक रत्नों से भरा हुआ मेरे भंडार है। प्रत्येक छोटा बड़ा मेरी आज्ञा का पालन करता है। जिसको देखो वही मेरे सुख और साधनों के लिए मरता है। महाराज, आज आप इतना क्यों कुला रहे हैं? ऐसी क्या चिंता है जो मन तलमला रहे हैं? मंत्री जी, क्या बताऊं, संतान ना होना और होने की चिंता चिंगारी के समान होती है। वृद्धावस्था की यह निराशा हृदय में क्लेश अग्नि सिलगा रही है। आप जानते हो कि मेरा समय आ गया है। लग रहे देखिए प्रेम जीवन का कोई भरोसा नहीं, ना मालूम अभी का दीपक कब बुझ जाए। ना मानना भाई बाड़ा। मैं सोच रहा हूं कि मेरे प्राणों के साथ यह सूर्य वंश भी समाप्त हो जाएगा और मेरे मरते ही भागीरथ और हरिश्चंद्र का नाम भी मिट जाएगा। महाराज, इतने अधीर न होइए। गुरु वशिष्ठ से इसका उपाय पूछिए। पूर्ण विश्वास रखिए, अवश्य वह कोई ना कोई उपाय बताएंगे और आपकी सारी परेशानियां दूर हो जाएगी। हाँ, ठीक है, संभव हो उनकी कृपा से मेरे संकट दूर हो जाएंगे। एक काम करिए, गुरु वशिष्ठ जी को बुलाए लीजिए। जैसी आज्ञा महाराज। गुरु वशिष्ठ के चरणों में दशरथ का प्रणाम। चिरंजीवी रहो राजन, आशाएं दूर रहो। कहो, क्या बात है? महाराज, आसन ग्रहण कीजिए। महाराज दशरथ को बड़े क्लेश ने दबाया है। अब रघुवंश का अंत होने को आया है। कोई दिन मुझे यह संसार ऐसे भूल जाएगा मानो मैं यहाँ कभी यहाँ आया नहीं था। हे प्रभु, 3 विवाह करके वेद विरुद्ध कार्य तो मैं पहले से ही कर चुका हूँ, परंतु मेरी अभिलाषा अभी तक पूर्ण नहीं हुई है। हे राजन, संसार में सुख के बाद दुख और दुख के बाद सुख आया करता है। शांति के बाद अशांति और अशांति के बाद शांति आया करती है। घबराने की कोई बात नहीं। भगवान की बाहें बहुत लंबी है, वे तुम पर अवश्य कृपा करेंगे।
बतलाइए हे महामुनि, ऐसा उपाय शीघ्र ही बतलाइए। हे राजन सुनो, जिस प्रकार स्वर्गीय ऋषि को बुलाया था और उनके द्वारा पुत्र हेतु यज्ञ कराओ। यो आज्ञा महाराज। मंत्री जी, आप शीघ्र चले जाइए और अपने गुण में निपुण सुंदर अप्सराओं को ले जाकर श्रृंगी ऋषि जी को बुला लाइए। जैसी आज्ञा महाराज। बैठ जाओ। आपके बिना दूर नहीं हो सकता। मैं आपसे अनुग्रह की भीख मांगता हूँ। हे प्रभु, मुझ पर इतनी कृपा कीजिए कि मेरे हित के लिए एक पुत्रश्रेष्ठ यज्ञ करवा दीजिए। मंगाइए और यज्ञ का मंडल सजाइए। महाराज, पहले से ही सब कुछ हो चुका है, केवल आपकी कृपा की ही देर है। मंत्री जी, जल्दी जाइए और यज्ञ का प्रबंध कीजिए। जैसी आज्ञा महाराज। हेलो, गजाननं भूतगणाधिसेवितं कपित्थजम्बो फलचारभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारिक्रं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजं। महाराज दशरथ पुत्र दृष्टि यज्ञ कराने लगे, इधर संत यज्ञ करने लगे। ओम श्री कृष्णाय वासुदेवाय हरि परमात्मने प्रणक्लेशनाशाय श्री गोविंदाय नमो नमः। ओम हरि मंगलाय स्तनो हरि श्रेश्वरं विश्वधारं गगनक्षेत्रनं वेगवर्णं सुवांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगविद्यानिगम्यं वन्दे विष्णु बभुवे हरणं सर्वलोकैकनाथं। ओम विष्णवे नमः स्वाहा। ओम गंगणपति स्वाहा। ओम गंगणपति स्वाहा। ओम शुक्लांबरं धरं देवं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायते सर्वविघ्नोपशान्ते। अवसिद्ध्यार्थितं सिद्धितं पूजितो यासुरासुरै सर्वविघ्नहरं तस्मै श्रीगणाधिपते नमः। ओम गंगणपति स्वाहा। सभी स्वाहा बोले। ओम गंगणपति स्वाहा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय स्वाहा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय स्वाहा। ओम अग्निदेवाय स्वाहा। ओम अग्निदेवाय स्वाहा। ओम अग्निदेवाय स्वाहा। ओम सूर्याय स्वाहा। ओम चंद्रमाय स्वाहा। ओम भौमाय स्वाहा। ओम बुद्धाय स्वाहा। ओम बृहस्पति स्वाहा। ओम शुक्राय स्वाहा।
ओम शनिचराय स्वाहा, ओम रावे स्वाहा, ओम सर्व मंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते स्वाहा। यज्ञ करने से अग्निदेव प्रकट हुए। बोलो अग्निदेव भगवान की। राजन, मैं तुम्हारे यज्ञ से बहुत प्रसन्न हूँ। मांगो, क्या वरदान मांगते हो? महाराज, मेरे कोई संतान नहीं है। मैं संतान प्राप्ति के लिए ही मैंने यह पुत्र यज्ञ कराया है, इसलिए आप मुझे पुत्र का वर प्रदान करो। जैसी आपकी इच्छा। यह बच्चू अपनी तीनों रानियों को खिलाइए और वह अवश्य ही गर्भवती हो जाएंगी। धन्यवाद प्रभु। तथास्तु। इधर अग्निदेव वरदान देकर अंतर ध्यान हो गए।